不同学。हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि रोंग रोंग गुबाई को अपने साथ लेके एक कैफे में जाती है। तो यहाँ पे गुबाई उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। तो यहाँ पे रोंग रोंग उसे सीधे सीधे बताती है कि मेरे डैड ने तुम तीनों भाई में से किसी एक को एज अपना हस्बैंड चूज करने के लिए कहा है, तो मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड के रूप में चूज किया है। तो इस पे गुबाई कहता है कि पर हम ये दूसरी बार है जो मिल रहे हैं। तो इसके रिप्लाई में रोंग रोंग उसे कहती है कि ये सारी बातें मैटर नहीं करती हैं और वो उसे 3 फायदे बताती है इस शादी के। पहला फायदा वो उसे ये बताती है कि तुम्हारी शादी अगर मुझसे हो जाएगी तो तुम्हारी लाइफ काफी इजी हो जाएगी, और अगर तुम अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड ये कि अगर तुम शादी के बाद डिवोर्स चाहते हो तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें ईजिली डिवोर्स दे दूंगी और डिवोर्स होने के बाद तुम्हें मेरी कंपनी के भी आधे शेयर्स मिलेंगे। और अगर तुम शादी के बाद फीमेल फ्रेंड्स भी बनाना चाहते हो तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जो करना चाहते हो वो तुम आसानी से कर सकते हो। और इसके बाद वो लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसे बताती है कि उस रात के बाद जो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली थी वो भी इस शादी के होने के बाद वो आसानी से पूरी कर सकती है। तो इस शादी में तुम्हें किसी भी तरीके से घाटा नहीं होगा। ये सारी बातें बता के वो उससे फाइनली डील पक्की करने के लिए कहती है, पर गुबाई उसे इस शादी के लिए डायरेक्टली मना कर देता है और वो भी उसे रिप्लाई में 3 रीज़न देता है। पहला रीज़न कि वो अभी शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और दूसरा रीज़न कि अगर वो शादी कर भी लेता है तो उसके दिमाग में कहीं भी दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आएगा कि वो उसे डिवोर्स देना चाहता है। और तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये कि अगर वो उस रात की वजह से उसे शादी करना चाहती है तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा सारी चीज़ें क्लियरली उसे याद हैं। तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली ये बातें क्लियर करने के बाद वो सिंपली वहाँ से उठ के चला जाता है। रोंग रोंग उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो एक भी बात उसकी नहीं सुनता है। तो इस पर रोंग रोंग उसके जाने के बाद कहती है कि आखिर जब इसे मुझे रिजेक्ट ही करना था तो आखिरकार ये मुझे उस रात को मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए आया ही क्यों था। फिर वहीं दूसरी ओर हमें जिनचा ग्रुप के वाइस जनरल मैनेजर और रोंग रोंग के कॉम्पिटिटर जिचैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे ऑफिस में टॉन्ट कर रहा होता है कि आखिर तुम ऐसे हाथ पे हाथ रखे कैसे बैठ सकते हो, जबकि रोंग रोंग वहाँ पे गू फैमिली के तीनों लड़कों में से किसी एक को सिलेक्ट करने गई है अपनी शादी के लिए, और अगर उसने तुमसे पहले शादी कर ली तो इस कंपनी की ओनर वो बन जाएगी। पर जिचैन यहाँ पे काफी काम होता है और वो उससे कहता है कि क्या उसने उन तीनों में से किसी को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि रोंग रोंग ने गू फैमिली के दोनों एल्डर सन्स को रिजेक्ट कर दिया। ये बात सुनकर जिचैन कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता था कि वो उन्हें पसंद नहीं करेगी। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि हाँ वो उन दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो गू फैमिली के 3rd सन में काफी इंटरेस्टेड है और वो उससे शादी भी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर जिचैन काफी शॉक्ड होता है और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे ये भी बताता है कि जो गू फैमिली का 3rd सन है वो उनका बायोलॉजिकल सन। फिर वहीं दूसरी ओर हमें गुबाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक फ्रेंड का लैपटॉप ठीक कर रहा होता है, जिसके लैपटॉप में एक्सीडेंटली कॉफ़ी गिर गई थी और सब कुछ खराब हो गया था। वो लड़की एक्चुअली में जिनचा ग्रुप के लिए ही काम करती है। वो गुबाई की स्किल्स देख के उसकी तारीफ करती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने ये सब करना कहाँ से सीखा है। फिर यहाँ पे बातों ही बातों में गुबाई अपनी फ्रेंड से रोंग रोंग के बारे में पूछता है, तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मैं उस कंपनी में एक छोटी सी इंटर्न हूँ, तो मैंने उन्हें कभी देखा तो नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि वो काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और अपने वर्क को लेके काफ़ी डेडिकेटेड है। ये सुनकर गुबाई को हंसी आ जाती है और वो उससे कहता है कि वो स्मार्ट है, रियली। फिर उसकी फ्रेंड यहाँ पे थोड़ी सी रोंग रोंग के बारे में ऊट पटांग बातें करके गॉसिप करने लगती है। तो फिर गुबाई वहाँ से इरिटेट होकर चला जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमें रोंग रोंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि आखिर बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ कैसे मैरिड होते हैं, जबकि मैं यहाँ पे सिंपली 3 रीज़नों की वजह से रिजेक्ट कर दी गई। तो इस पे उसका असिस्टेंट उसे कॉफ़ी ला के देता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। फिर तभी रोंग रोंग नोटिस करती है कि उसका कॉफ़ी का मग चेंज्ड है और उसने मग को चेंज नहीं किया है। वो इस बारे में अपने असिस्टेंट से पूछती है तो वो उससे कहता है कि मुझे यही कप वहाँ पे रखा मिला था। और फिर उसे याद आता है कि जिस दिन रात में वो ड्रंक होके घर आई थी तो उसके हाथ से उसका कप टूट गया था, और ये बात याद आने के बाद वो तुरंत समझ जाती है कि हो ना हो उसका कप गुबाई ने ही चेंज किया होगा। फिर वो जल्दबाजी में पूरा कप चेक करती है और उसे कप के नीचे एक स्टिकी नोट मिलता है, जिसपे गुबाई ने एक नोट लिखा होता है कि तुम्हें थोड़ा हार्ड कप यूज करने चाहिए। और ये पढ़ के रोंग रोंग काफी ज्यादा खुश होती है
और फिर इसके बाद रोंग रोंग अपने असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए कि जिससे गुबाई उसे शादी करने के लिए हाँ कह दे। तो यहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें गुबाई के सामने ये प्रूफ करना होगा कि तुम उसे लेकर सिंसियर हो और तुम उसे सचमुच में चाहती हो, ना कि सिर्फ इस डील के कारण उसे शादी करना चाहती हो। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुबाई एक लाइब्रेरी में बैठा होता है और वहाँ पे एक कपल को देख के काफी इरिटेट हो जाता है और उनसे कहता है कि लाइब्रेरी में पढ़ने आए हो कि ये सब करने आए हो, लाइब्रेरी ये सब करने के लिए नहीं है। तो इतने में ही वहाँ पे रोंग रोंग आ जाती है और उससे कहती है कि ऑफकोर्स लाइब्रेरी यही सब करने के लिए होती है। तो गुबाई उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पे वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पे अपन दोनों की शादी के बारे में बात करने आई हूँ। ये सुन के वो कपल गुबाई से पूछता है कि क्या तुम शादी करने वाले हो। तो रोंग रोंग सबसे कहने लगती है कि मैं तुम सभी लोगों को इनवाइट करूंगी, तो प्लीज हमारी शादी में जरूर आ। ये सब सुन के इरिटेट होके गुबाई वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर इसके बाद रोंग रोंग अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है कि जो मैंने प्लान किया है वही करूँ। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज कैंपस में कई लोग गुबाई को आके फ्लावर्स देते हैं और बुके देते हैं और उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। ये सब देख के गुबाई काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और इतने में वो पलट के देखता है तो उसे सामने से रोंग रोंग आती हुई दिखाई देती है जो कि वेडिंग ड्रेस में होती है और वो काफी प्यारी लग रही होती है और वो पूरे कैंपस के सामने अनाउंस करती है और उसे प्रपोज करती है कि वो उससे शादी कर ले। ये सब देख के गुबाई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर एम्बैरसमेंट के कारण गुबाई वहाँ से भागने लगता है और रोंग रोंग उसको रोकने की कोशिश करती है। वो उसे चिल्ला चिल्ला के पॉइंट आउट कर रही होती है और उसे रुकने के लिए कहती है। उसका असिस्टेंट भी गुबाई को रोकने की कोशिश करता है पर गुबाई वहाँ से भाग जाता है, पर रोंग रोंग उसका पीछा करना बंद नहीं करती है और थोड़ी दूर भागने के बाद जब गुबाई नोटिस करता है कि उसकी पैर में चोट लग गई है तो वो उसके पास आता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो और तुम ये सब क्या कर रही हो। तो रोंग रोंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ शादी के लिए। तो इसके रिप्लाई में गुबाई उसे कहता है कि प्लीज ये सब नाटक बंद कर और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके पास एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो रोंग रोंग से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो इस ड्रेस में और तुम इस कैंपस की भी नहीं लग रही हो क्योंकि तुम एज में काफी ज्यादा बड़ी। तो ये सुन के रोंग रोंग को काफी गुस्सा आता है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि तुम मुझसे ढंग से बात करो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। और वो काफी ब्रेवली उसे बताती है कि मैं यहाँ पे प्रपोज करने के लिए आई। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड उसे खींच करके डीन के पास ले जाने लगता है और ये सब कुछ गुबाई दूर खड़ा देख रहा होता है और वो जल्दी से उन लोगों के पास आता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि एक्चुअली मैम हम लोग एक प्ले की रिहर्सल कर रहे थे और मैंने इसे दूसरे कॉलेज से बुलाया। पर सिक्योरिटी गार्ड को उसकी बातों पे यकीन नहीं हो तो फिर वो रोंग रोंग को धक्का मारता है कि तुम भी तो कुछ बोलो। तो रोंग रोंग कहती है कि हाँ हम यहाँ पे प्ले की रिहर्सल कर रहे हैं और प्ले का नाम है द फीमेल CEO एंड हर लिटिल हस्बैंड। और इसके बाद गुबाई कहता है कि मैं उसे लेके जाता हूँ और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इस दौरान रोंग रोंग के हाथ में जो बुके होता है वो नीचे गिर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि गुबाई उसे घसीटते हुए बाहर लेके आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें काफी अच्छे से बता दिया है कि मैं इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी इस डील में शामिल नहीं हो सकता। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है तो रोंग रोंग उसे रोकने की कोशिश करती है पर इतनी देर से उसका पीछा करते हुए उसके पैरों में दर्द होने लगा था और वो चल भी नहीं पा रही थी। तो जाते जाते ये बात गुबाई भी नोटिस करता है और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। तो रोंग रोंग उसे कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाऊंगी तो प्लीज तुम मुझे गोद में उठा। तो फिर गुबाई थोड़ी हेजिटेट होने के बाद उसे फाइनली अपनी गोद में उठा लेता है और उसे पास की पड़ी बेंच तक लेके आने लगता है। तो रोंग रोंग उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा हार्ट काफी ज्यादा तेज बीट कर रहा है, क्या ये मेरी वजह से है? तो गुबाई उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे बेंच तक लेके आता है और उसे वहाँ पे बैठाता है और उससे कहता है कि मेरी क्लासेस हैं तो मुझे अटेंड करनी है, तो तुम अपने असिस्टेंट को यहाँ पे बुला लो और वो तुम्हें यहाँ से लेके जाएगा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो रोंग रोंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है और उसे कहती है कि यहाँ पे एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर गुबाई उसे पूछता है कि क्या है वो रीजन। तो रोंग रोंग उसे कहती है कि एक्चुअली मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिस पर्सन से मैं शादी करूँ वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तो गुबाई उसके पास बैठता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं ही वो पर्सन हूँ जिससे तुम शादी करो। तो रोंग रोंग उसे कहती है कि क्या तुम बिलीव करोगे अगर मैं तुम्हें रीजन बताऊंगी तो गुबाई इसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता है और रोंग रोंग उसे बताती है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें जब से पहली बार में देखा है मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था और बस इसलिए ही मैं बार में जाती थी सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। ये कह के वो रोने लगती है पर गुबाई उससे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद रोंग रोंग का असिस्टेंट वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कार लेके आता हूँ, तुम यहीं पे रुकना। तो रोंग रोंग काफी उदास वहाँ पे अकेली बैठी हुई होती है क्योंकि उसका प्यार अधूरा जो रह गया था। पर इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि गुबाई वापस आ जाता है और वो उसके लिए स्लीपर्स भी लेके आता है और उसकी सैंडल्स हटा के उसे स्लीपर्स पहनाता है।
तो इस पर रोंग रोंग उससे पूछती है कि आखिर अब तुम क्यों वापस आए हो। तो गुबाई उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब रोंग रोंग ने उसे बताया कि वो उससे पहली नज़र में ही प्यार करने लगी थी, तो ये बात सुनकर गुबाई भी काफ़ी खुश हुआ था, क्योंकि शुरू से ही क्लब में वो रोंग रोंग को देखा करता था और वो भी उसे मन ही मन पसंद करता था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुबाई उसे अपनी साइकिल में लेके अपने साथ चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड